जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का भी आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद अपने पहले फैसले में आर्टिकल 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पार्टी प्रस्ताव पारित करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा अपने पहले काम के रूप में क्षेत्र से राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव के ऐलान के बाद आया है। जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें, घाटी में पिछली बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। जम्मू कश्मीर 19 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने तक चुनाव में भाग नहीं लेने की बात कही थी, जबकि उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आगामी चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के शासन के खत्म होने की उम्मीद जताते हुए कहा था कि मैं इस फैसले के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हम संसदीय चुनावों के लिए तैयार थे और हमने अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव भी उसी समय कराए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें, जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। तब 87 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए थे। परिसीमन के बाद अब यहां 90 सीटें हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में 65.52% मतदान दर्ज किया गया था। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2022 में एक परिसीमन ने विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी। जम्मू के सांबा, राजौरी और कठुआ जिले में नए निर्वाचन क्षेत्र जोड़े गए। कश्मीर में कुपवाड़ा को एक अतिरिक्त सीट मिली है। ये चुनाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।